आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जीएच में। आज की क्लास में हम एक बहुत ही अच्छी कहानी करने वाले हैं और इस कहानी का नाम है नौरी। यहाँ पर मैंने कुड़ुख में लिखा है, लेकिन मैं आप लोगों को हिंदी टू हिंदी मतलब कि वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और हमारे चैनल को आप लोग शेयर भी कीजिए आगे। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारा एक और चैनल है कुड़ुख एग्ज़ाम उरांव टीवी जीएच, और उस चैनल में हम एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी कि झारखंड के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें कुड़ुख लैंग्वेज होता है तो उनसे रिलेटेड हम लोग वीडियो डालते हैं। कहानी हो गया, कविता हो गया, ये सब चीज़ें डालते हैं। तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी तैयारी करते हैं कुड़ुख लैंग्वेज लेकर के आप लोग उन तक भी हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, उनके पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। कहानी का नाम है नौरी। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए। नौरी गर गही इड़पानु तंगियो तंग ददस अरा तान रहचा। नौरी गर गही इड़पानु कहने का मतलब है नौरी के घर में, तंगियो यानी उसकी माँ, नौरी की माँ, तंग ददस यानी उसके भैया, और तान रहचा मतलब कि खुद थी यानी स्वयं थी। तान का मतलब होता है खुद या फिर हम स्वयं कह सकते हैं स्वयं थी। मतलब नौरी के घर में 3 लोग थे, उसकी माँ और उसके भैया। तंग ददस गही नामे भौरा रहचा। तंग ददस मतलब उसके भैया का नाम भौरा था। तंगियो पच्चो मंज चुकुर की रहचा यानी उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी। तो नौरी की माँ बूढ़ी हो चुकी थी। आऊँगे इसलिए भौरा सेन मतलब भौरा को चाढ़ेम बिंजिया चिच्चा, चाढ़ेम मतलब जल्दी ही, बिंजिया चिच्चा मतलब कि शादी कर दी। क्योंकि उसकी नौरी की माँ बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी, इसी वजह से उसने अपने बेटा को जल्द ही शादी कर दिया। आ बेड़ानु उस समय में नौरी 9-2 बछर गही रहचा मतलब 9-10 साल की थी। बछर का मतलब साल होता है, आप बछर की जगह चांद भी बोल सकते हैं। तो 9-10 साल की थी जिस समय उसके भैया की शादी हुई थी। तंग नास को गही बरना तुले इड़पा गही महबा बढ़रा किरा। तंग नास को मतलब उसकी भाभी, नौरी की भाभी, नौरी भाभी के आने से घर का मान है ना, महबा का मतलब मान बोल सकते हैं, सम्मान बोल सकते हैं, बढ़रा किरा मतलब कि बढ़ गया। पुना पुना उर्मर लोला चुन्हा गने रा हिलरर यानी कि नए नए सभी। लोला चुन्हा कहने का मतलब है प्यार मोहब्बत के साथ रहने लगे। तो सभी लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहने लगे। ओन चंदो खोखा यानी 1 महीना बाद, जिट्ठे मूधिम मतलब गर्मी का जो महीना है उससे पहले ही, पच्चो जियान मंजा किरा यानी कि बुढ़िया की मौत हो गई। ठीक है, जियान मरना का मतलब होता है मरना, ठीक है, मर जाना। तो जो उसकी माँ है वो गर्मी के मौसम से पहले ही उनकी मौत हो गई। अक्को गा और मर खद्दर बछरर यानी कि अब तो सभी बच्चे बचे मतलब कि भौरा भी उतना बड़ा नहीं था, है ना, और उसकी मतलब कि नौरी बची और उसकी भाभी बची, मतलब ये तीनों जन ही बचे। भौरा सरा तंगह आली यानी भौरा और उसकी औरत यानी उसकी पत्नी, मैया एड़पा गही सौसे उत्था भरचा यानी कि भौरा और उसकी पत्नी के ऊपर घर का, सौसे यानी कि संपूर्ण, उत्था का मतलब होता है बोझ या हम भार भी बोल सकते हैं, ठीक है, भार बोझ। बर्चा यानी कि आया, ठीक है, तो मतलब घर की पूरी जिम्मेदारी 2 लोगों पे आ गई, भौरा और उसकी बीवी के ऊपर। भौरस मूंद तीम इड़पन उजगाचकस रहचस। अच्छा, यहाँ पर ना एक वर्ब है उजगाना। उजगाना का मतलब ठीक करना या फिर अच्छा करना होता है। तो भौरा पहले से ही घर को ठीक किया था यानी कि संभाला हुआ था। आऊँगे आस बग्गे उत्था मल बर्चा मतलब आस मैया ऐसा होना चाहिए, है ना, यहाँ मैया होगा।
इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा भार नहीं आया। ठीक है, पहले से ही घर संभला हुआ था, तो इसी वजह से भौरा पर ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं आई, ज़्यादा भार नहीं आया। उर्मिन कोड़ेम संभड़ा हिल रस, मतलब सबको अच्छे से या ठीक से संभालने लगा, तो पूरे घर को वो बहुत ही अच्छे से संभालने लगा। इंदर अखोए, इंदर गे नौरी तक नास को गही गले पूखी। गले का मतलब होता है गाल, है ना, और पूखना, पूखना का मतलब होता है सूजना, या फिर हम भापना भी बोल सकते हैं। पूखना जो वर्ब होता है, पूखना, पूखना, इसका दो मतलब हो सकता है, एक तो सूजना, दूसरा भापना, है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या जानोगे क्यों नौरी की भाभी का गाल सूजता है, यानी कि वो अपना गाल फुला लेती है, इस टाइप का रूठ जाती है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। आद बेसले कचनखरा हूँ मल कचनखरी, मतलब वह अच्छे से बात भी नहीं करती है। ठीक है, वो अच्छे से बात भी नहीं करती है। थोस थोसरका कुद्दी, थोस थोसरना का मतलब होता है अच्छे से बात ना करना, या फिर मन मन में मतलब कि रूठ करके बात करना। ठीक है, मतलब रूठना, इस टाइप का, मन मन में रूठना या अच्छे से बात नहीं करना, इसी के लिए हम थोसरना वर्ड यूज करते हैं। तो थोसरका कुद्दी कहने का मतलब है कि अंदर अंदर रूठी रहती है या फिर अच्छे से बात नहीं करती है। नैहर काला तुक्की का इंदर दुरु, मतलब नैहर जाने का मन करता है या क्या जुन। ठीक है, मतलब कि उसे क्या होता है कि नैहर जाने का मन करता है, या फिर क्या रीज़न है जो ऐसा कर रही है वो। तंग ददस गनेगा जोक जोक बई चलखी, मतलब अपने उसके भैया के साथ तो थोड़ा थोड़ा मुंह खोलती है। चलखना का मतलब खोलना होता है। लेकिन नौरीन, मतलब नौरी को ईरिया होलेगा अमकेबा, मतलब देखी तब तो मत बोलो, मतलब उसके भैया के साथ अच्छे से बात करती है, लेकिन नौरी के साथ अच्छे से बात नहीं करती है। बिरदो मुही नंज की कुद्दी, मतलब विपरीत मुंह करती है, मतलब मान लीजिए कि वो ऐसे जा रही है तो मतलब उल्टा मुंह कर लेती है, अच्छे से बात भी नहीं करती है। मंडे अम्फी खट्टो बीरी हूँ, मतलब भात सब्जी बांटते समय भी, यानी भोजन बांटते समय भी। मंडी अमखी का मतलब भात सब्जी हम बोल सकते हैं या भोजन भी बोल सकते हैं। तो भोजन बांटते समय भी खाड़ना वैसे, खाड़ना वैसे कहने का मतलब है अलग करने जैसा। अल्लाह लेखा गिच्छम चियाहिलरा, मतलब कुत्ता जैसा दूर ही देने लगी। मतलब वैसे खाड़ना का मतलब ना घृणा करना भी होता है। ठीक है, या अलग करना, जुदा करना, ये भी हम लोग इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जिस तरीके से कुत्ता को दिया जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से उसको भी वो नौरी को खाना देती थी। भौरस मिंजस, यानी भौरा पूछा। इंदर मंजादरा, मतलब क्या हुआ। भौरा पूछा क्या हुआ। आद आनिया, वह कही। आनना का मतलब होता है कहना, तो वह कही। निंगड़ी नौरिन इंगा एरा हूँ मलातुक्की, मतलब तुम्हारी बहन नौरी को मुझे देखने का मन भी नहीं करता है। निंगड़ी नौरिन इंगा एरा हूँ मलातुक्की कहने का मतलब है कि तुम्हारी बहन को, नौरी को मुझे देखने का मन भी नहीं करता है। अदीन यानी उसे, एक्सानिन यानी कहीं, तैयाचा मतलब भेज दो, उसे कहीं भेज दो। ने हूँ अरबर खरबर मल्लर, अब ये वाला जो लाइन है वो उसके भैया बोल रहे हैं कि कोई भी, ने हूँ मतलब कोई भी, अरबर अरबर परबर, अरबर परबर का मतलब होता है रिश्तेदार या सगे संबंधी बोल सकते हैं, या पड़ोसी के लिए भी यूज होता है। तो अरबर परबर मैं यहाँ पर रिश्तेदार बोल देती हूँ। तो यहाँ कोई भी रिश्तेदार नहीं है। नेखे गुसन जुनू कालो की रो, मतलब किसके पास जुन जाकर रहेगी। तो उसके भैया, उसकी भाभी बोलती है कि किसी के पास भेज दो, कहीं भेज दो। तो उसके भैया बोलते हैं कि कोई भी रिश्तेदार नहीं है, कोई भी सगे, मतलब कि कोई भी क्लोज रिलेटिव नहीं है, तो किसके पास जाकर रहेगी। बार आस इंदर हूँ मलानंजस, यानी बोलकर वह कुछ भी नहीं किया। उल्ला नितकी भौरस गही आली गही चाल इथनुम काला हिलरा, मतलब उल्ला नितकी कहने का मतलब है प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन। भौरा की औरत का चाल, यहाँ पर चाल का मतलब है व्यवहार, है ना, बोली चाली व्यवहार।
ईथरनुम काला हेलरा मतलब दिखते जाने लगा, है ना, दिखते हुए जाने लगा। तो रोज भौरा की पत्नी का जो व्यवहार है वो दिखते जाने लगा कि उसका व्यवहार नौरी के प्रति बहुत ही बुरा था। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, यदि आप लोग कुडुख जल्दी सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कुडुख स्पोकन कोर्स ले सकते हैं, जो कि आपको हमारे मोबाइल ऐप उरांव TVGH में मिल जाएगा। और हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में दे दूंगी, और अगर आप लोग चाहे तो सीधे इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए कहानी को आगे देखते हैं। ओन तड्डा बुना हिस्स चाह कर आचा। बुना हिस्स का मतलब होता है जस्ट हम लोगों ने खेत जोता और उसमें धान को छीड़ दिया तो वो फिर धान का पौधा निकल जाता है, उसी को बुना धान कहा जाता है। तो एक जगह बुना धान चाह कर आचा। चाहना का मतलब होता है वही बोना, है ना, बोना। तो बोया था। जिट्ठे मनागे अड्डो मोखना बेसे मंजा, मतलब जिट्ठे मनागे कहने का मतलब है कि गर्मी तक। अड्डो मोखना बेसे मंजा मतलब बैल खाने जैसा हुआ, मतलब बढ़कर थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि अब उसे बैल खा सकता है। नौरी अदिन खापा के काला लग गया। नौरी उसे रखवाली करने के लिए जाती थी। खापना का मतलब होता है रखवाली करना या पहरेदारी करना, है ना, तो पहरेदारी करने के लिए जाती थी। तंग नासगो मंडी अमखी हुआ गेहूं मल गछरा लगिया। गछरना, गछरना का मतलब होता है राजी होना या मानना या स्वीकार करना, ठीक है। तो उसकी भाभी मंडी अमखी मतलब भोजन ले जाने के लिए भी नहीं राजी होती थी, मतलब नौरी के लिए वो खाना देने के लिए भी नहीं जाना चाहती थी। बा लग गया बोलती थी, उसकी भाभी बोलती थी। उसकी भाभी के शब्द क्या थे, ये थे। ओक्का ओक्का उल्ला कट्टनानु इंदर कीड़ा, है ना, यानी कि बैठे बैठे दिन बिताने में क्या भूख, यानी उसका कहना था कि वो वहां जाकर बैठी रहती है तो दिन भर बैठे बैठे रहेगी तो फिर उसे भूख कैसे लगेगा। अन्नो हूँ फिर भी एड़ ढकना एकन मंडी नौरीगे चीज है, मतलब दो ढक्कन जैसा खाना नौरी के लिए दे दो। नाल एड़पाती बेस ओंद कोस हूँ मल रहचा, है ना, नाल एड़पाती बेस ओंद कोस हूँ मला रहचा कहने का मतलब है कि जो खेत था, नाल बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, नाल आपका खेत ही होता है, लेकिन ये गढ़ा खेत को बोलते हैं, जो कि जिसमें पानी ज़्यादा ठहरता है, उन खेत को नाल कहा जाता है। तो जो नाल यानी कि खेत था वो घर से एक कोस भी नहीं था, है ना, मतलब वो ज़्यादा दूर नहीं था, एक कोस भी नहीं था। नौरी तानिम हुआ बरो मलता इकलाम इकलाम उल्ला अन्निम रहो, मतलब नौरी खुद ही या स्वयं ही लेने आएगी, नहीं तो किसी किसी दिन वैसे ही रहेगी, है ना। तो या तो नौरी खुद आ जाती थी वरना किसी किसी दिन ऐसी भूखी रह लेती थी। मंडी खट्टो दरातंग नासगो अड्डे मनोचो। अड्डे का मतलब होता है तिरछा, है ना, तिरछा बोल सकते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि खाना पकाकर उसकी भाभी तिरछी हो जाएगी, या फिर क्या कह सकते, तो मतलब हट जाएगी, है ना। मंडी नो चलकुर हिस्स अरा कुंडो गुट्ठी मिस्र की आ लग गया, मतलब खाना में, भोजन में, मतलब मंडी नु मतलब भात में, चलकुर बालू, धान और कुंडो, कुंडो का मतलब होता है धान का वो जो छिलका होता है ना, उसको कुंडो बोलते हैं। कुंडो आदि मिस्र की आ लगी है, मतलब कि मिला रहता था, मतलब जो भात होता था उसमें या तो बालू मिला रहेगा, धान मिला रहेगा या कुंडो मिला रहेगा। एका मुल्ला हो चो होलेगा डहरे नु पुटुस हंजपा अरा नन्ना नन्ना अथखा गुट्ठिन मिसाबाच आ लगिया। एका मुल्ला मतलब किसी दिन ले देती थी, यानी कि ले जाती थी उसके लिए खाना, तब तो रास्ता में पुटुस तो आप लोग जानते होंगे, पुटुस एक पौधा ही होता है ना। तो पुटुस का फल, हंजपा यानी पुटुस का फल और दूसरा पत्ता आदि को मिला देती थी, मतलब खाना में जब कभी कभी उसकी भाभी ले भी जाती थी तो पुटुस का जो फल होता था उसे मिला देती थी, या फिर दूसरा पत्ता सबको, दूसरे पौधे का पत्ता सबको मिला देती थी खाना में। खत्ती यानी बेचारी। नौरी इन्ने साधना गुट्ठिन इंद रखो। साधना का मतलब होता है किसी को पीड़ा पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, है ना, या प्रताड़ित करना, किसी को दुख देना। तो नौरी मतलब बेचारी नौरी ऐसे
कष्ट पहुंचाने को या पीड़ा देने आदि को क्या जानेगी। मतलब उसकी भाभी ऐसा कर रही है, जानबूझ के कर रही है, वो इन सब चीज़ों को नहीं समझती थी। आद बुझरा लगिया का कानुम बरनुम अन्य मना काला लगिया। वह समझती थी कि जाते आते वैसा हो जाता था, है ना, हो जाता है, मतलब काला लगिया मतलब हो जाता था। औरत आल चड्डे, औरत का मतलब एक होता है आल, आल का मतलब होता है मानव या मनुष्य बोल सकते हैं या व्यक्ति बोल सकते हैं। एक व्यक्ति के कारण चुंजा खुसना, अच्छा खुसना का मतलब भी कूटना ही होता है ना, चुंजना का मतलब भी कूटना ही होता है, दोनों का मतलब कूटना ही होता है। तो चुंजा खुस्सा गे बेड़ा मला मन्ना तुले हिस्स कुंडो गुट्ठे रही काली। यानी नौरी क्या सोचती थी कि एक व्यक्ति के कारण मतलब कूटने के लिए समय नहीं होने से धान कुंडो आदि रह जाता है। ठीक है, तो उसे तो ऐसा लगता था कि ये सब काम करने के लिए भाभी अकेली हो जाती है, तो एक इंसान होने के वजह से उनको ये सब काम करने में दिक्कत हो जाती है और इसी वजह से धान कुंडो ये सब रह जाता है। मगर उल्ला नितकी अन्यम कथा, यानी कि मगर प्रतिदिन वैसे ही बात खने उंदुल तंग ददासिन आनिया, तब एक दिन अपने भैया को कही अनादा होई। ये संबोधन शब्द है, ठीक है, संबोधन शब्द है, इसका मतलब हो जाएगा वही हे, यानी कि हे दादा, दा कहने का मतलब है दादा, दा का हे मतलब दादा का हे शॉर्ट फॉर्म इन्होंने ले लिया है। तो हे भैया मन्ने नु यानी कि खाना में भात में इंदरना, अच्छा इंदरना का मतलब क्या होता है, इंदरना का मतलब होता है वही होता है जो इंद्रगे का मतलब होता है। इन दोनों का मतलब होता है क्यों या किस लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग को इंद्रना दिखे या इंद्रगे दिखे तो बात एक ही है, इन दोनों का मतलब या तो क्यों होगा या किस लिए होगा। तो बोलती है कि किस लिए धान बालू धान का छिलका आदि मिलता है कि, तो वो अपने भैया से एक दिन पूछती है कि भैया क्यों मतलब खाना में ये सब चीज़ें मिलता है। आस आना किरताचस, आना का मतलब होता है जवाब देना या उत्तर देना, तो आस आना किरताचस मतलब वह जवाब दिया, उसका भैया जवाब दिया। एक हो मई यानी कि कहाँ मैया, एन गा मल खखदन मैं तो नहीं पाता हूँ। कहने का मतलब यहाँ ये है कि उसकी भाभी सिर्फ नौरी के खाना में मिलाती थी, है ना, उसके भैया के खाना में नहीं मिलाती थी। तंग नासगो मिनर की छवछवरनू, छवछवरना का मतलब होता है एकदम चिल्लाते हुए, है ना, झलझलाते हुए। तो उसकी भाभी सुनकर छवछवाते हुए बरचा दरा बई मतलब आकर बोलती है, ईदी गेम इन उर्मिन मेसा बार की चीदन मला, कहती है कि इसी के लिए मैं सभी को मिलाकर देती हूँ ना, ऐसे करके बोलती है। औंगेम गा बाचकन, इसलिए तो बोली, एक सानिम तैयर चा मतलब कहीं भेज दो। भौरस तंग है आली गही कत्थन मिना लगियस, यानी भौरा अपनी औरत का बात को सुनता था। नौरिन आनियस, नौरी को कहा, निंगा गे उर्मी मला बनी, मतलब तुम्हारे लिए सब नहीं बनता है। मतलब वो अपनी मतलब ये बीवी का गुलाम टाइप का हो गया था भौरा भी, तो वो अपनी पत्नी का ही साथ देता था और नौरी को बोलता था कि तुम्हारे लिए ही सब नहीं बनता है क्या, मतलब नौरी का ध्यान वो नहीं रखता था। चलिए आगे देखते हैं। चुपे रहे, अच्छा ये चुपे रहे उसके भैया बोलते थे नौरी को, है ना, चुपे रहे मतलब कि चुप रहो। जे खखरी आदिन चुपे चुपे उन्ना मोखना रही होले उन्हें मोख है, यानी जो मिलता है उसे चुप मतलब कि चुपचाप खाना पीना है तो खाओ पियो। इंदर ननो मतलब कि ये सेंटेंस उसके भैया का था कि जो मिलता है उसे खाओ पियो चुपचाप से। इंदर ननो खत्ती कुकोई छच्छम रही काला लग गया, क्या करेगी बेचारी लड़की चुपचाप रह जाती थी। इंदर ननु मतलब क्या करेगी, आरिम अयंग बंग रहचर मतलब वे ही माता पिता थे, तो क्या करेगी, भाई और भाभी ही तो उसके माता पिता थे, तो क्या करेगी। जे मना लगिया से सहा लग गया, जो होता था उसे सह रही थी। जिठे गही कीड़ा अम उनका बड़ा पकरी डुम्बारी गुट्ठी थी कूल उड़ता लगिया, यानी गर्मी का भूख प्यास
कीड़ा मतलब भूख, और अम्म का मतलब प्यास। ये पेड़ों के नाम है ना। आपका बड़ा हो गया, बड़ा पेड़, पकरी वही पीपल, डुम्बारी जिसे डूम्बर भी बोलते हैं, है ना, तो डूम्बर, या जिसे शायद गुल्लर भी बोलते हैं। तो आदि से पेट भरती थी और खेना अम्मन यानी कच्चा पानी को हकर हकर पीकर कुक चप्पो खेपा लगिया। कुक चप्पो कहने का मतलब यहाँ समय के लिए यूज किया जा रहा है। कुक चप्पो मतलब कि दोपहर, खेपा लगिया, खेपना का मतलब होता है समय बिताना, ठीक है, तो समय बिताती थी या बिता रही थी। भैर जिट्ठे मतलब पूरा गर्मी, अन्निम बिता लगिया मतलब वैसे ही बीतता था। खद्दी नु आलर झला फुला मनर की एरा कालोर, है ना, यानी कि खद्दी में, खद्दी वही परब वाला, खद्दी में लोग झला फुला होकर देखने जाएंगे तो नौरी एक गंजी को एक अम्ब से मतलब किसी तरह पहनकर, मतलब आसन ईसन मतलब कि वहाँ यहाँ मतलब कि इज्जकी कुद्दो मतलब कि खड़े होते हुए घूमती रहेगी, है ना, मतलब इधर उधर खड़ी होगी। ये चीज कहा जा रहा है कि सभी लोग खद्दी में अच्छा पहनेंगे, ओढ़ेंगे, तो वो एक गंजी को ही किसी तरीके से पहनकर इधर उधर खड़ी होगी। एखा बरो होले यानी कि एखा मतलब बरसात, बरसात आएगा तो ओए मिखो, ओए मिखो कहने का मतलब है गाय बैल, देखने के लिए नौरी के बिना नहीं बनेगा। कहने का, इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि जब बरसात आता था तो उसके बिना गाय बैल, मतलब वही गाय बैल को लेके जाती थी चराने के लिए, उसके बिना काम नहीं चलता था। अन्नू हूँ मतलब फिर भी, इंदर अखोए तंग नासगोगे इंदर खींच हो प्रहचा, मतलब कि फिर भी क्या जानोगे उसकी भाभी के लिए क्या गुस्सा था। और बेड़ा सिरे मतलब कि समय पर, बेड़ा सिरे मतलब समय पर या समय के अनुसार, मंडिम मलाचियो मतलब खाना ही नहीं देगी, है ना, तो फिर भी उसके लिए पता नहीं उसकी भाभी को क्या उससे तकलीफ था, किस वजह से वो उतनी गुस्सा रहती थी उससे और समय पर उसे खाना नहीं देती थी। कुल्ला गुंगू, कुल्ला मतलब होता है छाता, और गुंगू, गुंगू कुछ ऐसा होता है ना, होता था क्योंकि अब ये यूज नहीं होता है ना, पत्ता का कुछ बना होता था, ऐसा पत्ते का बनता था, ये पत्ते का ऐसा कुछ होता था, बरसाती टाइप का होता था जिससे सर पर ओढ़ा जाता मतलब पहना जाता था। तो गुंगू का भी ठिकान नहीं, फिर भी तंग ददस यानी उसके भैया के लिए भी फिक्र नहीं होता था। मतलब कि जब बरसात के समय में ना छाता का ठिकान ना गुंगू का ठिकान, फिर भी उसके भैया को फिक्र नहीं होता था। बेचारी लड़की चुपचाप सहती थी। हिद्दनता एड़पाता उनटे पचगिस अदिगे गुंगू कम आच अलगियस, मतलब पास के घर का एक बूढ़ा उसके लिए गुंगू बना देता था। चेप ताकानू मतलब वही बारिश हवा में, भैर उल्ला रो की पुदबारी बरो, है ना, यानी पूरा दिन रहकर शाम को आएगी, मगर तंग नास गो मगर उसकी भाभी चूल्हा हिद्दे बरे यानी चूल्हा के पास आओ, हूँ मला बो भी नहीं बोलेगी। पूरे दिन, है ना, बरसात में पूरे दिन वो बारिश में रहेगी, हवा में रहेगी, लेकिन उसकी भाभी जब शाम को घर लौटेगी तो उसकी भाभी ये भी नहीं बोले कि आओ चूल्हा के पास बैठ जाओ, वो भी नहीं उसे बोलती थी। ओंद कोणा नु उल्टा अंगोछन डबरर यानी एक कोना में एक अंगोछा को डबरर मतलब कि ढपाकर, है ना, ढपाकर नौरे चुपचाप उक्की रा लग गया, मतलब नौरे चुपचाप बैठी रहती थी। खरीदका ती खंदरो कालो मतलब थकावट से सो जाएगी, है ना, खरीदना मतलब थकना होता है और खंदरना मतलब सोना होता है। तो खरीदका ती खंदरो कालो मतलब सोने थकावट से सो जाएगी। तो मंडी ओनागे यानी खाना खाने के लिए चिची घिची नन्नुम तंग नास को चोदो, मतलब जब अब पूरे दिन वो काम कर रही है ना, तो रात को सो जाती थी, थकावट की वजह से सो जाती थी, तो उसकी जो खाना खाने के लिए उसकी भाभी उसे चिची घिची कहने का मतलब है बिल्कुल एकदम जोर जबरदस्ती से,
है ना, मतलब कोई सो गया है उसे जबरदस्ती खींच तान करके उठाना, कुछ इस तरीके से करते हुए उसकी भाभी उठाएगी। उल्ला का माखा, दिन या रात। चेपत का बिड़ना, बारिश या धूप, यानी यहाँ चेपत का बिड़ना कहने का मतलब है बारिश या धूप। अधिगे, उसके लिए एक गंजी और एक अंगोछा, ढेर रहचा, मतलब बहुत था। चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, उसके लिए बस ये 2 कपड़े ही बहुत थे। नौरी अकै सस्ती संगे खेपा लगिया। नौरी बहुत सस्ती, सस्ती ये सस्ता नहीं है, सस्ती ये कष्ट है ना, कष्ट या पीड़ा या दुख बोल सकते हैं। दुख के साथ खेपा लगिया मतलब कि समय बिता रही थी। करम अरसो होले, करम पहुंचेगा तो तब तो तंग नास को नैहर बोंगो कालो, है ना, यानी करम पहुंचेगा तो उसकी भाभी नैहर भाग जाएगी। इंदर मनो होले तंग ददस हूँ चल कालोस, मतलब क्या होगा तो उसके भैया भी चले जाएंगे। तो जब करम आता था तो उसकी भाभी ही नैहर भाग जाती थी, और पता नहीं क्या होता था तो उसके भैया भी चले जाते थे, दोनों चले जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, करम में तो लोग चले जाते थे, अभी तक हम लोगों ने इतना देख लिया था। इड़पानो यानी घर में, अड्डो में खो यानी कि गाय बैल, ये संगी बक है। अड्डो में खो, चाली गुबारी, ये सब संगी बक है। चाली गुबारी मतलब वहीं आंगन गोबर। उर्मी नौरी यानी सब नौरी, चीखा चीखा ननो मतलब रो रो कर करेगी, और इड़पन उम्र हिकालो यानी घर में ही रह जाएगी। तो सारा काम नौरी पे आ जाता था, क्योंकि भाभी भैया तो नैहर चले गए और नौरी अकेले घर में रह गई, तो सब काम उसी पर आ जाता था, वो रोते रोते करती थी। भैर माखा आलर यानी पूरी रात, सारी रात लोग करम जगोर यानी कि करम में जागेंगे, है ना, करम की रात में जागते हैं, तो मतलब करम जगोर मतलब कि करम जागेंगे। रिरियारोर, रिरियारना का मतलब होता है खुशी से चिल्लाना, है ना, मतलब चिल्लाएंगे। असुर यानी बजाएंगे। पाड़ोर यानी गाएंगे। तोकोर मतलब नाचेंगे। मगर नौरी गी इंद्रा हूँ मल्ला, मगर नौरी के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब ये सब चीज़ें नौरी के लिए नहीं था। किचरी डोडो का कुहा कत्था, ओना मोखा गेहूँ इंद्रा हूँ जोगाड़ मला ननोर की कालोर। कपड़ा लत्ता तो बड़ी बात है ना, कपड़ा लत्ता तो बहुत दूर की बात है। खाने पीने के लिए भी कुछ भी जुगाड़ नहीं करके जाएंगे। तो ना तो उनके भैया भाभी नौरी के लिए कपड़ा लत्ता देंगे, ना तो खाने पीने के लिए कुछ चीज़ का इंतजाम वगैरह करके जाएंगे। अक्कू पिल्लर मनर कि आज नन्नर ही चाली बली काला गेहूं लज्जे सारा लगिया। इस लाइन के कहने का मतलब ये है कि नौरी एक युवती है ना, लड़की है, तो लड़की होकर किसी और के दरवाजे में, किसी और के आंगन में जाना अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा सा शर्म टाइप का लगता है। तो यही चीज़ इस लाइन में कहा जा रहा है कि अब लड़की होकर, युवती होकर वह दूसरों के चाली बली यानी कि आंगन द्वार जाने के लिए भी, घर मतलब कि दूसरों के घर जाने के लिए भी लज्जे सारा लगिया मतलब कि शर्म महसूस करती थी। पैयानू यानी ठंड में, किचरे दिन मलाचोर यानी कपड़ा ही नहीं देंगे, ठंड में भी कपड़ा नहीं देंगे, तो पर्व त्योहार तो बहुत दूर की बात है। जुक्की किचरी एरर की संगियर संगे चूता गे पिल्लो एड़पा हूँ मला काला लग गया, मतलब कम कपड़ा देखकर दोस्तों के साथ सोने के लिए पिल्लो एड़पा, पिल्लो एड़पा ये धुमकुड़िया का ही हिस्सा है, ठीक है। जो धुमकुड़िया होता है उसमें पिल्लो एड़पा होता है और एक जोख एड़पा होता है। तो जोख एड़पा में लड़के लोग रहते हैं और पिल्लो एड़पा में लड़कियां रहती हैं। तो पिल्लो एड़पा भी नहीं जाती थी, है ना, तो मतलब कि रात को सोने के लिए, क्योंकि उसके पास कम ही कपड़ा रहता था, तो इसलिए भी वो ठंड में नहीं जाती थी, क्योंकि वहां पर उसके पास उतने कपड़े नहीं होते थे। ओंद कोड़ानु एक कोना में रेडकारर, रेडकारर का मतलब हो जाता है कि कोने में दबे जैसा बैठना, है ना, तो एक कोना में दबे जैसा बैठकर माखा यानी रात, बिता बा लग गया मतलब कि रात बिताती थी। जतरा बरो, जतरा आएगा तो कच्चा पैसम मलाचोर यानी कि पैसा ही नहीं देंगे, तो बेचारी इंदर
एरा इंदर मोहिन हुअर की कालो, मतलब कि जब जतरा में मेला सब लोग घूमने जाते हैं तो उसको पैसा नहीं दिया जाता था, तो बेचारी क्या देखने क्या मुंह को लेकर जाएगी। मतलब कि मेला में सब लोग पैसा वैसा लेके जाते हैं ना, कुछ न कुछ खरीदना, घूमना फिरना यही सब करते हैं। उसके पास पैसा ही नहीं होता था तो वो किस मतलब कि सबका क्या मुंह देखने के लिए जाएगी वहाँ पे। तो यही चीज कहा जा रहा है। संज्ञा रिरियार्नुम कालोर होले नौरी एक अम टोंकात्रा अड्डोछे को मलता परता कालो, है ना। यानी कि जब दोस्त सभी जो उसके दोस्त थे रिरियार्नुम चिल्लाते हुए जाएंगे, तो जैसे कि गांव में तो ऐसा होता है कि मतलब कि कहीं पे भी जाते हैं, जैसे जतरा जा रहे हैं, करम जा रहे हैं, है ना, तो लोग खुशी से चिल्लाते हुए जाते हैं। तो दोस्त लोग जब जतरा जाते थे तो तुम चिल्लाते हुए, खुशी से चिल्लाते हुए जाएंगे तो नौरी किसी मैदान तरफ बैल छेकेगी, है ना, मतलब बैल चराने के लिए चली जाएगी, नहीं तो पहाड़ जाएगी। इन्ने मिन्ने मतलब ऐसे ऐसे ही सस्ती संगी कष्ट के साथ नौरी गही उल्ला काला लग गया। नौरी का दिन जा रहा था। जेठे नु गर्मी में पिल्लर जोखर युवक युवतियां और अखड़ा नु घिर घिर बेचोर, है ना, यानी कि अखड़ा में घिर घिर खेलेंगे। मतलब कि वहाँ पर अखड़ा में, क्योंकि अभी तो चलिए ऐसा शायद होता होगा किसी किसी एरिया में, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा होता था। पहले तो होता ही था कि गांव में जो अखड़ा सब होता था उसमें शाम के टाइम पे बूढ़ा बूढ़ी लोग या फिर बच्चे लोग, है ना, सब लोग वहाँ पर जमा होते थे। कोई बात कर रहा है, कोई खेल रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है ना, तो इस तरीके से होता था। और अब तो पता नहीं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि अब मेरा भी गांव जाना ज़्यादा होता नहीं है। तो यहाँ पर यही चीज़ कहा जा रहा है कि गर्मी में जो लड़के युवक होते थे, युवतियाँ होती थी, वो अखड़ा में घिर घिर खेलेंगे। तो आद तो वह इक्सानी मतलब कहीं उक्कर की पक्का चीखो, यानी कि कहीं बैठकर बहुत रोएगी। मूंद नाख बछर मनागे भौरस गही एड़ गुटम खद्दर हूँ मंजर किरर। कहने का मतलब ये है कि 3-4 साल होने तक भौरा के 2 बच्चे भी हो गए। अक्कोगा तंग है आले खद्द में सा नलखन हूँ नना पुल्ला लगिया। अब तो उसकी औरत खद्द में सा यानी कि बच्चे के साथ काम को भी करने नहीं सकती थी या करने नहीं सक रही थी। उर्मी नलखन नौरी दिन ननो, सब काम को नौरी ही करेगी। अन्नो हूँ फिर भी इंदर गे तंग नासगो ददा अदिन दो मला नना लगियर। फिर भी क्यों या किस लिए उसके भैया भाभी उसे अच्छा नहीं कर रहे थे। नौरी गही बई मुई खई का एथरा लग गया, मतलब नौरी का चेहरा, बई मुई मतलब चेहरा, अब इतना अच्छा जब उसके साथ हो रहा है तो उसका चेहरा भी उतरा हुआ ही दिखेगा। तो नौरी का चेहरा खई का एथरा लग गया, मतलब कि सूखा दिखता था, है ना, मतलब एक तरीके से मुरझाया दिखता था। आद उल्ला नितकी भंजरनुम काला लगे। भंजरना का मतलब क्या होता है? भंजरना का मतलब होता है, यहाँ पर तो यूज हो रहा है कि उसका जो शरीर है वो सूखते जा रहा था, है ना। तो वह उल्ला नितकी कहने का मतलब है प्रतिदिन सूखते जा रही थी, है ना, जो उसका शरीर था वो सूखते जा रहा था, क्योंकि कपड़ा का तो दूर की बात है, उसके लिए खाना पीना भी ढंग से नहीं मिलता था। तो ये सब चीज़ें हो रहा था। इसके आगे हम देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आलर एरर की बा लगी, मतलब लोग देखकर कहते थे अनाहरो नौरीगा खैनुम काला लगी दे, मतलब अनाहरो एक तरीके से संबोधन शब्द है। हरो वर्ड ना एक प्लूरल के लिए यूज होता है ना। तो नौरी तो सूखते हुए जा रही है, यानी कि अनाहरो कहने का मतलब है एक तरीके से हे लोगो टाइप का, इस टाइप का बोल सकते हैं, संबोधन शब्द है। और अने खदियो ये भी संबोधन शब्द है, लोगों को संबोधित करने के लिए यूज किया जाता है। अने खदियो नौरी इंदर गे इन्ने इथरी, यानी कि नौरी इंदर के अन्य इथरी कहने का मतलब है नौरी क्यों वैसे दिखती है। तंग ददा नासगो मलकोड़े नन्नय खने इंदर ननो खत्ती, है ना, मतलब उसके भैया भाभी अच्छा नहीं करते हैं तो तब क्या करेगी बेचारी।
अक्कू उर्मी नलक आदि सिरिम मन्ना तुले, है ना, यानी अब सभी काम उसी के द्वारा होने से सगरे नलखन दो संगे नना लग गया, मतलब सब काम को अच्छे से करती थी। आदि गही नलखन एरा एरा आर सस्तीन एरर की आलर खरा दुखे सार आलगियर, मतलब उसका काम को देख देख कर और कष्ट को देखकर लोग बहुत दुखी होते थे। मगर इंद्र ननोर तक है आलर गही कुचालन, मगर क्या करोगे, मतलब मगर क्या करेंगे अपने लोगों का। कुचालन कहने का मतलब है कि बुरा बर्ताव, है ना, कुचालन। नौरी बेचा गे सपड़ारा लगिया मगर बेड़ा दिमल्ला, नौरी खेलने के लिए तैयार होती थी मगर समय ही नहीं, तो वो खेलने भी नहीं जा पाती थी क्योंकि उसके पास समय भी नहीं रहता था, घर के काम से उसके पास फुर्सत नहीं होता था। नौरी कही दो चालन एरर खोड़ी ता पिल्लर जोखर आर गही इड़पा कुद्दा उक्कागे बरा लगियर, नौरी का अच्छा चाल चलन देखकर गांव के युवक युवतियां उनके घर घूमने बैठने के लिए आते थे। आदि गेहूं तंग नासगो छेनिंग मिनिंग मनो, उसके लिए भी उसकी भाभी छेनिंग मिनिंग होगी। छेनिंग मिनिंग कहने का मतलब है कि क्यों आ गए हमारे घर, कुछ इस टाइप का, है ना। पच्चो पचगे गुठियर हूँ आदि गही नलखन तितर सुसरन कत्थन बेस पैतारा लगियर, बूढ़ा बुढ़िया आदि मतलब बूढ़ा बुढ़िया सब भी उसके काम को सेवा ससुरन कहने का मतलब है मतलब कि सेवा ससुर को बात को बेस से पैतारा लगियर मतलब बहुत पसंद करते थे। और मर भाईग मनाब लगियर का एक अम दो एड़पा नु आदिन चीच और, मतलब सभी भाईग मनाब लगियर मतलब सभी मनाते थे कि किसी अच्छा घर में उसे दे देंगे, ठीक है, मतलब सभी पूरे गांव वालों का मतलब कि मनाते थे कि उसे किसी अच्छे घर में देंगे। कूटी बहरी थी आलर बरा बिद्दा लगियर, मतलब किनारे बाहर से लोग आने खोजते थे, लेकिन तंग नासगो गही चालती इल्चा गाला लगियर, लेकिन उसकी भाभी के चाल से यानी व्यवहार से डर जाते थे। उनटे हिद्दिम पद्दनता दव लेकन आलस गही बेस खद्दस रचस, मतलब एक पास के गांव का अच्छा सा आदमी का अच्छा लड़का था। कहने का मतलब ये है कि पास के ही गांव में एक आदमी का बहुत ही अच्छा लड़का था। आस गनिम नौरी गही बिंजा मंजा किरा, उसके साथ ही नौरी की शादी हो गई। नौरी ही बिंजा खोखा भौरस गही आली गही कुचाल तुले उनटे खद हूँ आर गही चाली मला काला लग गया। कहने का मतलब ये है कि नौरी के शादी के बाद भौरा की औरत के कुचाल तुलू, मतलब उसका जो व्यवहार से एक बच्ची भी उनके आंगन नहीं जाती थी, मतलब कोई एक बच्चा भी नहीं जाता था उनके आंगन। जोखर पिल्लर मतलब युवक युवतियां, पच्चो पचकेर मतलब बूढ़ा बुढ़िया, तो खेखेल एरा हूँ मला काला लगियर मतलब झांकने, खेखेल एरना का मतलब होता है झांकना या हुलुकना, है ना, तो झांकने भी नहीं जाते थे। एड़पा सुनसान मंजा किरा, वह घर सुनसान हो गया। नौरी तन्हे एड़पा नो कालर की, नौरी अपने घर में जाकर साइस ससुर मतलब सास ससुर और उर्मा अरबर परबर यानी कि सभी आस पड़ोसी, है ना, अरबर परबर का मतलब पड़ोसी भी होता है, सगे संबंधी भी होता है, क्लोज रिलेटिव के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो अपने सभी पड़ोसी या फिर सगे संबंधी बोल सकते हैं, के साथ दो गने उज्जा बिज्जा हिलरा मतलब अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगी। तो नौरी की शादी के बाद वो अपने घर चली गई, एक बहुत ही अच्छे लड़के से उसकी शादी हुई और अपने परिवार वालों के साथ, अपने सास ससुर के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत ही अच्छे से वो रहने लगी। इस कहानी में जो आप लोगों ने अभी देखा है, हाँ कुछ चीज़ें मैंने काटा है क्योंकि कहानी बहुत लंबा था, है ना, तो नीचे का कुछ पोर्शन काटा है, एक दो गाना जो आया था वो भी मैंने काटा है क्योंकि कहानी फिर बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए काट दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, इन कहानियों से कुछ सीखा कीजिए और हमारे चैनल को आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक यू।